चलो, जो क्रमचय एंड संचय स्टार्ट हो गया था, 10.4 एक्सरसाइज चल रही थी और एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए थे पूरे, बचे हैं एग्जाम्पल्स। चलो पूछो जब कुछ एग्जाम्पल्स जो बचे हैं जो, तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं आज। 10 की पावर 4 से छोटी, हाँ, सभी अंक क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, देखो देखो यहाँ पे ध्यान से, 10 की पावर 4 से छोटी, 10 की पावर 4 से जितनी भी छोटी होती हैं उन सभी संख्याओं को याद करो, लेकिन कंडीशन अप्लाई, सभी अंक क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। 10 की पावर 4 का मतलब होता क्या है, एक क्या आगे 4 पावर है तो 4 जीरो यहाँ पे लगेंगे बच्चों। मतलब कितना लिखा है, 10,000 से छोटे नंबर चाहिए हम लोग को। तो 10,000 से छोटे नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 अंक का हो सकता है, 2 अंक का हो सकता है, 3 अंक का हो सकता है और 4 अंक के भी हो सकते हैं, होंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही करेंगे, पहले 1 अंक के निकालेंगे बच्चों। 1 अंक की कितनी संख्याएं होंगी बच्चों, जरा बताना। 1 अंक की कितनी संख्याएं होंगी बच्चों, कितनी संख्याएं बच्चों बोलो यहाँ पे, 10। प्राकृतिक बोला क्या, अच्छा प्राकृतिक मतलब कितने होंगे बच्चों यहाँ पे बोलो, क्योंकि जीरो नहीं आएगा। अंक कितने होते हैं, 6, 7, 8, 9, ये 9 संख्याएं होंगी 1 अंक की बच्चों, 1 से लेके 9 तक। अब 2 अंक की बात करते हैं कि जिसमें 2 अंक आते हैं, 2 अंक के लिए बोलो बच्चों, न्यान नहीं, कंडीशन बोलो। पहले के लिए 9 कंडीशन, दूसरे के लिए भी कितने संख्या होंगी, 81। पहले के लिए 9 क्यों, कि पहले के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी संख्या होंगी, 9, और फिर इसमें से कोई एक यूज हो गया होगा, अब ये जीरो आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 9 81। अब 3 अंक की बताओ, 3 अंक के लिए पहले 9, फिर 9 और फिर 8, एक कम हो जाएगा, फिर 4 अंक की बताओ, 9 फिर 8 9 फिर 9 फिर 8 फिर 81 गुणे 8 गुणे 7, मतलब ये कितना जगह 7 8 हाथ से लगे 5, 7 चौको 28, 5 33, हाथ से लगे 3, बस। अब 5 अंक के नहीं ले सकते हो, क्योंकि 5 अंक के लोगे तो इससे बड़े आ जाएंगे बच्चों, कोई भी संख्या उठा लो। 5 अंक से हमने 1 0 0 1 कह दिया तो बड़ी हो गई बच्चों, तो बेकार। तो यही संख्या होंगे, तो ये सब अलग अलग घटनाएं हैं बच्चों, ये अलग ये अलग ये अलग, तो क्या हो जाएंगे, कुल निकालना है, कुल संख्या है, तो क्या करें, सबको प्लस कर देंगे। कुल संख्या में मतलब मालूम करना है कितनी संख्याएं होंगी, तो पहले 9 फिर 81 फिर 648 फिर 4500, बोलो ये क्या, हमने 1 अंक की निकाली, 2 अंक की निकाली, 3 अंक की, 4 अंक की, अब कुल संख्या कितनी हो गई, सबको जोड़ दो, कितना आएगा, 638 पूरा बताओ यार, ठीक है, आएगा बच्चों, बोलो नहीं आया क्या, चलो और बोलो। 2 3 4 5 अंकों से सभी को एक साथ लेकर बनने वाली संख्याओं का योग क्या, सभी को एक साथ लेकर बनने वाली संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये कठिन हो गया बच्चों। देखो पहले इनसे कितनी संख्याएं बनेंगी ये देख लेते हैं, पहले कितनी बनेंगी बच्चों, तो 4 कंडीशन पहले, 1 2 3 4, फिर कितनी 3, फिर 2, फिर कितनी बनेगी संख्या बच्चों बोलो, लेकिन वो हमसे ये नहीं पूछ रहा है 24 संख्या है, 24 बनेगी संख्या है, उन 24 का योग ज्ञात करके दिखाओ मुझको, समझ में आ रहा, कितनी संख्या बनेंगी इससे, 24 का उनको योग चाहिए, ये बोल रहा है। अगर हम तुमसे बनाए एक संख्या, देखो बच्चों एक संख्या कैसे, 2 3 4 5, एक बनी बच्चों, फिर 2 3 5 4 बनी बच्चों संख्या एक, फिर बोलो 2 4 3 5, फिर बोलो 2 4 5
फिर 2 5, अब जैसे 3 लिया था, अब 4 लो, 5 लो, 2 5 3 4 और 2 5 6 संख्या हो गई क्या? अब 2 गुजर अब 3 से लेना चालू करो। कितनी लिखनी पड़ेगी तुमको? क्या करना पड़ेगा उनको? जोड़ना पड़ेगा। कठिन हो जाएगा? थोड़ा सिंपल देख लो, समझो अभी आप, थोड़ा सिंपल। ऐसे कई कितनी आएंगी संख्या? 24 संख्या होंगी। थोड़ा सा लॉजिकल चलना पड़ेगा तुम लोग को। चलो ये देखो 5 यहाँ पर आया है, थोड़ा सोचना। 5, अब 5 कितनी जगह आएगा? देखो 5 एक बार, 5 2 बार। अब यहाँ कितनी बार 5 आया बच्चों? 2 बार 5 आया, ठीक है। 2 बार 5 आया तो 2 बार 4 भी आया होगा और 2 बार 3 भी आया होगा, और 2 नहीं आया यहाँ पर। क्यों नहीं आया? 2 आगे चल रहा है बच्चों। तो एक सिंपल सी बात, हमने 2 को लिखा है तो पीछे 5 2 बार आ रहा है, 4 भी 2 बार आ रहा है, 3 भी 2 बार आ रहा है। जब हम लोग 3 से लिखेंगे तो 2 बार 2 आएगा अंतिम में, 4 बार 2 आएगा, 5 बार 2 आएगा। नहीं समझ आया क्या? जब 3 से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 3 से जब लिखेंगे संख्याएं से 3 2 4 5, तो 5 5 2 बार आएगा कहीं ना कहीं, फिर 4 4 भी 2 बार आएगा, और 2 2 भी 2 बार आएगा, और 5 5 भी 2 बार आएगा। जब 4 से लिखेंगे तब ये कंडीशन सबके लिए अप्लाई होगी, और 5 से लिखेंगे सबके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। तो समझो यहाँ पर अगर मैं 5 5 की बात करूँ तो 5 5 कितनी बार आएगा? 2 बार यहाँ आया, 2 बार जैसे इसके लिए किया तो 2 बार यहाँ पे आया, 2 बार इसके लिए आएगा, 4 बार, 2 बार इसके लिए आएगा। कितनी बार आएगा बच्चों? 6 बार आएगा। आएगा बच्चों? बोलो। सब 6 बार आएंगे, सब। वो 2 भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा, और 4 भी 6 बार आएगा। सब 6 बार आएंगे बच्चों। नहीं आएंगे बताओ? तो सबको जोड़ लो एक बार। जब ये 6 बार होगा तो 2 छंग 12, और ये 18, 2 छंग 12, और ये 6 बार 6 3 18, 12 18 कितना हो जाएगा? 30, और ये 6 बार होगा 24, 30 और 24 कितना होता है? 54, और ये 6 बार होगा, 6 पंचे 3, 54 और 30 कितना आ जाएगा? 84। हासिल लगा 8। बता दो बच्चों, 8 ही तो हासिल लगेगा। बोलो। जोड़ रहा है सबको, जैसे जोड़ोगे 5 5 10, फिर इसी प्रकार से 4, ये 4, फिर 4 सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा सब बच्चों? 84 आ जाएगा। ठीक, आप समझो। दहाई की बात करो, दहाई की 4 ये जगह और आया होगा। देखो ये कितनी बार आया? 4 बच्चों। देखो 5 भी 2 बार आया होगा, 3 भी 2 बार आया है। तो यहाँ पर भी कंडीशन अप्लाई होगी कि जो ये 4 4 होंगे कितनी बार होंगे बच्चों? 6 बार। 5 भी 6, 2 भी 6 बार, 3 भी 6 बार, 4 भी 6 बार, और 5 भी 6 बार। बोलो नहीं होगा क्या? सबकी कंडीशन देखो यहाँ पे 4 और 4 2 बार आया, तो 3 बार और आएगा ना। एक बार इसमें आएगा, एक बार इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा बच्चों यहाँ पे। तो कितने आएंगे? 6 बार आएंगे। तो फिर सबको जोड़ो तो फिर कितना आएगा? 84 ही आएगा। सब कुछ सेम है। 84 और 8 हासिल लगे थे, याद करो। तो कितना हो जाएगा? 84 8 92 हासिल लगे। अब बच्चों मैं बात करता हूँ इकाई की हो गई, दहाई। अब सैकड़ा की बात करता हूँ। सैकड़ा में बच्चों बताओ, ये 3 कितनी बार आया बच्चों? 3 देखो, एक बार ये है 3, एक बार ये 2 बार आएगा। सब में 2 बार आएगा। तो ये भी 6 बार आएंगे। 6 बार आएंगे तो मतलब फिर जोड़ो कितना का? 84 और 9 हासिल लगा। 84 9 93 हासिल लगे 9। चलो 2 2 2 2 2 2 कितनी बार आया? तो ये भी 6 बार आएगा, ये भी 6 बार आएगा, फिर 84 और 9 जोड़ दो, फिर 93 जा 324 आंसर है। क्या हुआ? सिंपल लॉजिक बताया, सिंपल लॉजिक, बिल्कुल सिंपल। सब भूल जाओ। यहाँ पे हमें 24 संख्याओं को जोड़ना है। तो मैं अगर जोड़ते हो तो कैसे जोड़ते हो? पहले इकाई का अंक जोड़ते हो कि क्या जोड़ते हो? इकाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, ये जोड़ते हो। मैं कह रहा हूँ इकाई में जो इतने भी कितने अंक इकाई में? तो 24 अंक है। 24 अंक हैं। तो ये कितनी बार है? 6 बार। ये 6 बार, ये 6 बार, ये 6 बार है कि नहीं है? 6 बार है। तो बताओ, एक लॉजिकल है, 6 बार ये होगा तो कितना हो जाएगा? 12। 6 बार, हाँ 2 2 2 6 बार कितना जोड़ो? 12। अगर 6 बार ये है तो कितना आएगा? 6 बार ये है तो कितना जाएगा? 6 बार ये तो कितना होगा? कितना आएगा? 84।
इकाई को अंकों को जोड़ने पर कितना आया? 84। दहाई के अंक को जोड़ने पर कितना आएगा? 84। सैकड़े को जोड़ेगो तब भी 84। 84 गुणा 6 नहीं, वो जोड़ने पर 84 आ रहा, गुणा नहीं करना, 6 बार गुणा कर दो। जैसे हमने जोड़ा यहाँ पे कितना आया? 84, तो 4 लिखा, 8 हाथ से लगा, फिर इनको जोड़ा तो कितना है? 84, तो 8 जोड़ देंगे बच्चों, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 92। अभी इकाई जुड़ी है। फिर हाँ नहीं, पहले इकाई जुड़ी तो 4 लिखा, दाही जुड़ा तो 84 आया, 8 हासिल तो लगा था, 92 हुआ, 9 हासिल लगा यहाँ पे, फिर 84, 9 जोड़ा तो कितना आया? 93, और फिर 84, 9 जोड़ा तो कितना आया? 93। तो सब 84 हैं बच्चों, बस हासिल जोड़ते जाओ। यहाँ 4, अब 84 में 8 जोड़ देंगे तो 92, 9 हासिल, फिर 84 में 9 जोड़ देंगे तो 93, फिर 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 93। कुछ गलती करते हैं यहाँ पे, 93, 224। नहीं, मैं सिंपल लॉजिक है और कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है लॉजिक। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन? चलो बोलो। 3 अंकों से बनने वाली ऐसी कितनी संख्या होंगी जिनमें सभी अंक भिन्न तथा विषम हो? जिसमें सभी अंक भिन्न और क्या हो? विषम हो। ये थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? यही होती हैं और कुछ होती नहीं है। कितने अंक की बनानी हम लोग को? 3 अंक की। पहले के लिए कितनी संभावना है? 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए है सही है, समझ नहीं आया। नहीं, हम भूल गए। हम सभी अंक भिन्न तो ठीक है, सभी अंक भिन्न तो कर दिए, लेकिन विषम की जगह बस लास्ट का विषम रख रहे। पूरा विषम मतलब। अब देखो बच्चों, कुछ रेस्ट्रिक्शन वाले मतलब कुछ इसमें हम लोग को कंडीशन अप्लाई कर दी जाएगी, और ऐसे क्वेश्चन मैंने कल स्टार्ट किए थे, एक बताया था मैंने, अब उसी को आगे चलते हैं। चलो बोलो। देखो 9 प्रश्न पत्र को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। 9 प्रश्न पत्र। प्रश्न पत्र कितने बच्चों? 9। हाँ, कि यदि सबसे सरल और सबसे जटिल प्रश्न पत्र एक साथ सरल व कठिन एक साथ ना है। ना। देखो सुन लो बच्चों, जो बच्चे कल नहीं आज समझ लो, कितने प्रश्न पत्र हैं? 9 पेपर बना दिए। एक कक्षा 10 का है मान लो पेपर हो रहा है, और हमने उसके 9 पेपर बना दिए। 9 जगह भेजना होगा तो 9 जगह बना दिए। एक हमने बहुत बनाया सरल, एक बनाया बहुत कठिन, और बीच वाले क्या है? थोड़े थोड़े मीडियम है। बोल रहा है कि जो सरल वाला है और कठिन वाला हो ना, एक साथ ना आए। उनको रखना है ना, कैसे कैसे रखना है कि हमें 9 पेपर अरेंज करने हैं, तो सरल वाला और कठिन वाला एक साथ ना आए, अलग अलग आने चाहिए। ठीक है, तो समझो बच्चों, पेपर तो यहाँ पे 9 है। जैसे मान लो 9 पेपर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने पेपर हो गए? 9। मान लेते हैं ये सरल वाला पेपर है, सरल है, और ये वाला कौन सा बच्चों है? हम पहले निकालेंगे इन पेपरों को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। सिंपल, कुल ढंग मतलब रखने का कुल ढंग कितने हैं बच्चों? तो पहले कितने बच्चों? 9, फिर नहीं आया क्या? अगर पहले रखो तो कितने? पहले बार में रखने के लिए 9, फिर दूसरे बार में रखने के लिए 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। नहीं आएगा? बोलो कितना आएगा बच्चों? 9 अट्ठे 7 छंग, इसका 6 दूनी 12, 6 से 42 और 1 432, गुणे ये कर लो बच्चों, गुणा चाहे तो 0 2 2 4 2 चौको 8, ये करो 432 गुणे 840। 3 6 2 बच्चों यही आ रहा तुम लोग अभी 362880। ठीक है, चलो देखो ये क्या है? कुल ढंग। मैं बोल रहा हूं अब ऐसा करते हैं, सरल और कठिन को एक साथ रखते हैं। सरल तथा कठिन एक साथ हों।
ध्यान देना, ये कल ध्यान देना, इसमें मैंने बताया था कि जब कभी बोले कि एक साथ आए, मतलब दोनों क्या है, एक साथ आए, तो उन दोनों को एक काउंट करो। फिर इन दोनों क्या काउंट करोगे, एक और ये कितने, 7, तो 1 और 7 कितने हो गए, 8। तो 8 को अरेंज करने का तरीका बच्चों बोलो, 8 7 6 5 4 3 2 1। बट ये इसमें 2 से और गुणा करेंगे, क्योंकि पता है ये सरल कठिन हो सकता, पहले सरल हो बाद में कठिन हो सकता पहले कठिन हो बाद में क्या हो, सरल। तो 2 तरीके और हैं यहाँ पर, तो इसीलिए 2 से गुणा और करेंगे यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी बोले कि वो साथ में आए, साथ में मतलब उन सबको, मान लो 3 अक्षरों को बोल रहा, तो उन तीनों अक्षरों को एक गिनो बच्चों। इसमें बोला गया सरल और कठिन एक साथ आए, तो सरल और कठिन को मैंने एक गिना है बच्चों, इन दोनों को एक गिना। बाकी ये कितने हैं, 7 ये और एक ये, कितना हो गया, 8 मतलब ये तरीके हो गए। और गुणे 2 क्यों किया, क्योंकि सरल और कठिन आगे पीछे हो सकते हैं, इसलिए मैंने 2 से गुणा कर दिया। गुणा करो यहाँ पे फिर से, 56 6 5 30 4 3 24 56 इंटू, हाँ 80, ठीक है। समझना ध्यान से, ये क्या निकाला मैंने, सरल तथा कठिन एक साथ। ये क्या निकाला मैंने, निकालना क्या हम लोग को, सरल तथा कठिन, हाँ 2 हो गया, सरल तथा कठिन एक साथ ना हो, तो क्या करें, कोई बताएगा? हाँ बच्चों, 36 8 घटाओ 0 282 240 नहीं आया। तो जब मैंने ये बताया भी था कल कि अगर कभी पूछे कि एक साथ ना हो, तो तुम्हें निकालना पड़ेगा पहले साथ में हूँ और कुल तरीके में 7 वाला क्या कर देना है, हटा देना। तो सिंपल सा लॉजिक है कि वो आ जाएगा कौन, जो सरल और कठिन साथ ना हो। बच्चों सिंपल बात, जैसे मान लो हमने सरल को आगे लिखा और कठिन को पीछे लिखा, तो ये एक ही तरीका हो गया, और ये 7 को आगे पीछे कहीं रख लो तो 8 हो गए। तो 8 तरीके ये मतलब ये हो गए। अब मान लो कठिन को आगे लिखा है, सरल को पीछे लिखा है, तो उससे भी वही तरीके बनेंगे बच्चों। तो ये 2 बार ढंग हो रहा, तो मतलब इंटू 2 किया है। सरल और कठिन को भी तो अरेंज कर सकते हैं आगे पीछे बच्चों, तो इसीलिए मैंने किया। हाँ तो 3 होंगे तो क्या होंगे, 3 गुणे 2 गुणे 1 6 हो जाएंगे बच्चों। 4 होंगे तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा बच्चों। हाँ अभी सिर्फ 2 ही है, तो कोई 2 इंटू 1 करो तो 2 ही आएगा बच्चों यहाँ पे। अगर 3 होगा तो 6 आ जाएगा, 3 गुणे 2, ये चीज़ है। और पढ़ो चलो। कितने प्रकार से 5 लड़के तथा 3 लड़कियां एक पंक्ति में बिठाई जा सकती हैं कि कोई 2 लड़कियां एक साथ ना बैठ पाएं? ठीक है, बता देते हैं। हाँ देखो जितना हम तुम्हें बताएंगे तुम लोग उतना ही सोच पाओगे। देखो बात साहब भाई, जितना हम तुम्हें हाई लेवल बताएंगे तुम उतना ही हाई लेवल बच्चों सीख पाओगे, क्योंकि तुम लोग अभी उतनी क्षमता नहीं है। अगर हम तुम्हें बताएंगे हाँ इसे होता है, तो तुम लोग सोचोगे, फिर और भी सोचोगे, थोड़ा बहुत खुद भी लगाओगे तो और ज़्यादा आ जाएगा। लड़के कितने हैं, हाँ थोड़ा इसमें टाइम लगेगा बच्चों, बस यही चीज़ें में। लड़के कितने बच्चों, 3। ठीक है। कह रहा है इनको बैठालना है एक पंक्ति में, मतलब एक पंक्ति है उसमें बैठालना है। और क्या बोल रहा है कि 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे, 2 लड़कियां एक साथ ना बैठे बातें करेंगी, तो बैठना नहीं, उनको उठाना, अलग बैठा लो यहाँ पे। तो लड़के कितने हैं, 5। एक बी मतलब बॉय, B1 B2 B3 B4 B5। ठीक है। बताओ अब जो लड़कियां बैठेंगी तो यहीं तो बैठ सकते हैं, यहाँ 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 और यहाँ। बताओ बच्चों और कोई है जगह, क्योंकि तुम यहाँ यहाँ नहीं बैठा सकते हो, साथ में ना बैठे, तो लड़कियों को यहीं कहीं बैठना पड़ेगा। तो लड़कियों के बैठने के स्थान कितने हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ भी बैठ सकते हैं, आगे बॉयज़ के आगे 6।
6 जगह हैं लड़कियों की बैठने की, है कि नहीं ये बता दो बच्चों। लड़कियां हैं कितनी हो, केवल 3 ही लड़कियां हैं। बोलो बच्चों 3 ही लड़कियां हैं। तो अगर हम लड़कियों को बैठाने की बात करें तो इस प्लेस पर कितनी लड़कियां बैठ सकती हैं बच्चों? एक प्लेस पे कितनी लड़कियां बैठ सकती हैं बच्चों? 3। लेकिन लड़कियां हम लोग की जगह कितनी है? 6। अगर हम एक लड़की को बैठाने की बात करें तो कितनी जगह बैठा सकते हैं बच्चों? बोलो 6 जगह बैठा सकते हैं, क्योंकि एक लड़की को उठाया मैंने और देख रहे कितनी जगह हमारे पास है? 6 जगह। तो एक लड़की को बैठाने कितने स्थान हमारे पास है? 6। जब दूसरी लड़की उठाएंगे तो हमारे पास 5 ही स्थान बचेंगे बच्चों, और तीसरी लड़की उठाएंगे तो कितनी जगह बच्चों? 4। बोलो आया कि नहीं आया? नहीं आया। अब रुको, अभी तो लड़कियां बैठी ना, लड़के नहीं उठेंगे जा रहे। अच्छा ये बात, लड़के को तो बिठा लो, तो लड़के के लिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं बिठा दो। कितने लड़के हैं बच्चों बताऊं? 5। तो अब यहाँ समझो, एक यहाँ बैठेंगे, यहाँ, यहाँ और यहाँ, यहाँ, ठीक है, ये तो बैठेंगे। मान लो B1 ये बेटा, B2 ये बेटा, B3 ये, B4 B5, मान लो B1 ये बेटा, B2 यहीं बेटा, यहीं बेटा, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, है कि नहीं तरीका? तो इसी प्रकार से कई तरीके होंगे। तो इनके लिए 5, मतलब 1 2 3 4 5, तो पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, फिर 3। लड़के तो साथ में बैठ सकते हैं, लड़की साथ में बैठ सकते हैं, लेकिन उनके अलग अलग ढंग हो सकते हैं ना। जैसे मान लो ये 5, एक का नाम B1, एक का नाम B2, B3, B4, B5 बैठा बच्चों। मान लो यही तरीका है, हमने सबको यहाँ बिठाला, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो एक ढंग ही आ गया। मान लो हमने इन सबको यहाँ बिठाला, B3 को यहाँ कर दिया, B5 को यहाँ कर दिया, है ना। तो ये ढंग है ना। तो कैसे बैठा सकते हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ऐसा भी तो हो सकता है, क्या? 3 तक लड़कियां, पहले लड़की फिर लड़का, फिर लड़की फिर लड़का, फिर दोनों लड़के एक साथ बैठ जाए, तीनों लड़के। हाँ, तो 3 लड़के एक साथ बैठेंगे, किस तरह ध्यान देना। तो मान लो इसका नाम B1 है, इसका नाम B2, इसका नाम B3 है। मान लो B1 B2 B3 बेटा, B1 यहाँ बैठा, B2 यहाँ बैठ गया, B2 यहाँ बैठ गया, B1 यहाँ बैठ गया। तो तरीके है ना रखने के लिए, है ना। तो इनको भी तो बैठाना है बच्चों यहाँ पे, तो इसलिए बच्चों यहाँ पे। और गुणा पता क्यों है? क्योंकि अभी एक ही घटना चल रही है, दोनों को बैठाना। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों को बैठाना है, लड़कियों में कंडीशन अप्लाई कर दी कि लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी, बट लड़कों को भी तो बैठाना है यहाँ पर। लड़कियों के साथ में नहीं बैठेंगे तो इसके लिए कंडीशन मैंने लगा दी बच्चों। अब लड़के साथ में मतलब कहीं भी बैठे हैं बच्चों, उनके लिए तो 5 लड़के हैं, तो 5 4 3 2 1, 6 पंचे 30 चौको 120, 5 चौको 20, 60 144। डबल आंसर देखो, बोलो स्पेलिंग बोलो पहले। INDEPEN इंडिपेंडेंस, ठीक है। देखो अभी मैंने इसका नियम अभी आगे पढ़ाएंगे, लेकिन हम बता दे रहे हैं यहाँ पे, अभी ये पूछा है तो DE, अरे हाँ DEN, सॉरी। अब पहले गिनो यहाँ पे कितने अक्षर हैं, गिन डालो बच्चों। 2 4 6 2 8 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी कंडीशन बच्चों? क्या बच्चों? पहला कंडीशन क्या है बच्चों? शब्द पी से पी से प्रारंभ हो, मतलब कि पी फिक्स कर दो यहाँ पे। मान लो यहाँ पी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने यहाँ मान लो पी फिक्स कर दिया है, तो बाकी कितने अक्षर बचे मेरे बच्चों? 11 अक्षर बच्चे। बोलो पी छोड़ दो, पी भूल जाओ, पी फिक्स हो गया अपनी जगह पे, उसके लिए कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पी से स्टार्टिंग करनी है, तो मतलब पी यहीं के यहीं रहेगा। बच्चे कितने अक्षर बच्चों? 11 के लिए कंडीशन अप्लाई करो। बताओ पहले कितने? 11 फिर बस 11 फैक्टोरियल हो गया। 1 मिनट, गुना करवाएंगे 5 4 3 2 1। अभी रुको, हुआ नहीं, सुनो मेरी बात तो पहले। यहाँ पर कुछ अक्षर ऐसे हैं जो कि रिपीट कर रहे हैं। जैसे कौन कौन से? आई कितनी बार है? 1 बार। एन 1 2 और ये 3, जो 2 या 3 बार तो डिवाइड करना पड़ेगा। 3 × 2 × ध्यान देना जो यहाँ पर एन कितनी बार है? 3 बार है, तो 1 2 3 को मतलब 3 2 1। अब बोलो 2 बार है, 1 2 बार 4 बार 1 2
3 4, तो बोलो 4 3 2 1। डिवाइड क्यों कर रहे हैं समझो। ये लिखा है ई ई ई ई, कितने अक्षर बनेंगे इससे? हाँ? मतलब 24 एक बनेगा। बना के दिखाओ 24 तरह बनाओ। चलो चलो बनाओ। हाँ बनाओ जल्दी से। ई ई ई ई लिखा है, बनाओ 24। किसको यहाँ कर देता हूँ? इसको यहाँ कर दे, इसको यहाँ कर दे, पलट दें। इधर बनाओ, क्या बनेगा? पलटो। आधा ही पूरा ही। यही तो बनेगा, इससे एक ही तो बनेगा भाई ने भैया। कहाँ 4 बन जाएंगे? ई ई ई ई 4 नहीं 1 बनेगा बच्चों। इसीलिए मैं डिवाइड कर रहा हूँ। जो भी अक्षर यहाँ पर रिपीट करते हैं उनको एक ही बार काउंट किया जाता है, तो इसीलिए हम उसको हटाते हैं डिवाइड करके। पूरा डिवाइड कर देते हैं। हाँ बच्चों, जैसे अभी तुम कितने बता रहे हो? 24 बता रहे हो? 24 नहीं तो कितने करेंगे? 24 से भाग करेंगे तो कितने बनेंगे? सिर्फ 1। ई ई ई, ठीक है। चलो और कोई अच्छा रिपीट कर रहा? नहीं कर रहा। 4 3 डी कितनी बार है? 2 बार। तो 2 इंटू 4 3 2 1 4 3 2 1 क्या? 3 दूनी 11 नाम 110 36 गुणे 7 35। इकट के ना 7 गुना 35। हाँ इकट डालो, ये रख लो। हमें कर दे 30 66 और 33 और 33 और 6 39। ये कर लो बच्चों। 39 60 इंटू 35 13 8 6 दो बच्चों आंसर यही आ रहा है बच्चों। ठीक, और बोलो कंडीशन। सभी स्वर जानते हो? ए ई आई ओ यू वो एक साथ रहते हैं। तो भैया जरा गिन लो यहाँ कितने हैं। वो हैं, एक स्वर है, 2 स्वर हैं, इधर एक ही 2 स्वर है, और बस 2 ही स्वर है बच्चों। 2 ही तो है बच्चों। एक आई और एक क्या है? ई है। ए ई आई ओ यू 5 होते हैं, बट यहाँ पर जो है 2 स्वर हैं। ये एक साथ रहे तो इनको एक गिनो। एक का मतलब ध्यान देना, ये एक गिनेंगे मतलब ये एक अक्षर गिनो। एक अक्षर है ये, मान लो ये ई ई ई ई एक मतलब ये आई पूरा क्या है? एक अक्षर। एक अक्षर तो ये कितना हुआ? 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आएगी ना। अच्छा ई क्यों गिन ले? सॉरी, पहले देखो ये ई ये ई ये ई ये ई और ये आई एक गिना। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने कंडीशन? तो 8 जो है होगा। 8 7 6 5 4 3 2 1। बोलो बच्चों, बोलो बच्चों क्या? मतलब ये क्या लिख दिया? ये हमने कहा आई और ई एक साथ आए। अगर आई और ई एक साथ आएंगे तो उनको एक गिनेंगे। तो आई तो भैया एक बार है, ई कितनी बार है? तो उसको गिनेंगे तो एक ही ना। ये ई और ये आई एक गिना मैंने, एक गिना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अक्षर हो गए? 8। समझ आया बच्चों क्या किया मैंने यहाँ पे? 8 7 6 5 4 3 2 1 समझ आ गया बच्चों। अब समझो, अब यहाँ पर ई जो है वो तो ठीक है, यहाँ पर एन जो है कितनी बार है? 3 बार। डिवाइड करो क्योंकि ई को नहीं दिया जाएगा अब। 3 2 1 और डी कितनी बार है? लेते भैया तो फिर ई को डिवाइड कर देते हैं। हाँ पूरा लिख लेते हैं। पूरा क्यों लिख लेते हैं? उसने कहा आई और ई एक साथ आए बच्चों, एक साथ। एक मान लो। हाँ उनको एक मान लो बच्चों। नहीं आया क्या? अब सुनो, ई कितने हैं बच्चों और आई कितना है? 1। इनकी भी तो कुछ कंडीशन बनेगी बच्चों यहाँ पे कि नहीं फिर गलती कर रहे हो। सुनो यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो क्या बनेगा? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अपॉन में 4 3 2 1। ये ई कितनी बार है बच्चों? तो 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं अब तो हो सकता है ना। क्या? अब आई जैसे लिख दिया ई आई ई डबल ई
डबल ई फिर आई। देखो समझो, जैसे ई ई ई ई और यहाँ पे आई, हमने कहा इसको इधर कर लो, इसको इधर कर लो, वो तो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। आई हो गया। ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, तो तरीके कितने बनेंगे, ये कटेगा तो कितने तरीके बनेंगे, सिर्फ 5 बनेंगे। बना के देख लो, सिर्फ 5 से ऊपर नहीं बन सकते, हाँ 5 ही बनेंगे बच्चों। एक ये बन गया। हाँ देखो, हाँ। ई ई आई ई, फिर यहाँ करोगे, यहाँ करोगे, आई तो खिसकेगा, ई कहाँ खिसकेगा बेचारा, ये बेचारा गिरेगा, इस तरह वो। ई मान लो इधर जा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे बच्चों, सिर्फ 5 ही तरीके बनेंगे बच्चा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 2 3 2 2 दूनी बच्चों, तुम लोग सुनना है कि नहीं आप लेता हूँ, पहले फिर से बस समझ लेते हैं क्या क्वेश्चन। हाँ हमें दो हाँ बता रहे हैं बच्चों, ये बताओ आई और ई एक साथ कहा गया है, तो आई और ई को पूरा एक गिन लो, पहले तुम लोग गिन लिया, आई ई एक गिन लिया बच्चों। फिर उतना गुना। अब एक पहले सुनो, एक गिन लिया मैंने, फिर ये बाकी काउंट 2 3 4 5 6 7 8 8 के लिए बना दिया बच्चों। अब ये देख लो, जो आई और ई को छोड़ दो, बाकी अक्षर देखो कितने रिपीट हो रहे हैं। यहाँ एन 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 कितनी बार बच्चों, 3 2 और 1 मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, 3 2 1। हाँ ये वो 7 है, 8 नहीं। ऊपर देखिए इसमें हाँ 7 हुए, 8 नहीं, 12 चलते, 12 में 5 निकल गए। 12 में 5 निकल जाएंगे। और एक कौन गिरेगा? आई और ई को एक जोड़ोगे नहीं, आई को निकाली वो तो जोड़ेंगे। आई और ई को एक गिनो, एक हाँ, एक गिने तभी तो आपने अलग लिख दिया ना। आपने उनको एक गिन के अब इसमें फिट करना है बच्चों। फिर फिट कर हाँ फिर वो लगाना है बच्चों, ये आई और ई फिट है इसी में, तो आई ई को एक गिनो, एक एक फिर 2 3 4 5 6 7 8, फिर समझो ये डी कितनी बार है, डी कहाँ गया, 1 और एक ही 2, तो 2 × 1 ये किया बच्चों, कट कर दिया बच्चों मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब ये पता है क्या हम कह रहे हैं कि आई और ये साथ में तो होंगे, लेकिन इनकी भी कुछ कंडीशनें होंगी। जैसे मैंने कहा ई ई ई आई है या आई आई ई है, तो 5 कंडीशनें यहाँ पे हो सकती है, तो 5 हमने और लगा दी यहाँ पे बच्चों। ठीक है, इंटू करना आंसर आ जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ओके, यही रखते हैं, इसके अंकल लगाएंगे बच्चों।